चलिए आगे बढ़ने से पहले आप सबसे चाहेंगे कि आप ये टेलीग्राम जो लिंक देख रहे हैं इस पर आप लोग जाकर जिनको भी पीडीएफ लेनी है, ठीक है, एग्ज़ाम जिनका भी अगर उनको लगता है कि भाई कम समय में हमको जल्दी सी तैयारी हो जाए, ठीक है, तो आप 70 रुपये की पीडीएफ ले सकते हैं जिसमें कि 7,000 करंट अफेयर्स है। कितना? 7,000 करंट अफेयर्स क्वेश्चन है। एक दो क्वेश्चन, एक पूरे के पूरे आप देखिएगा 7,000 क्वेश्चन है। तो इसको कैसे बाय करेंगे? आपको यहाँ पे टेलीग्राम लिंक पर रहेगा, क्यूआर कोड रहेगा, फ़ोनपे यूपीआई आईडी का वो लिंक रहेगा, सब वहाँ से आप जाकर पेमेंट करके आप अपने व्हाट्सएप पे पीडीएफ आप ले सकते हैं, ठीक है। पीडीएफ को आप प्रिंट करा भी सकते हैं, अदरवाइज आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज का जो क्लास है क्लास 9 उसको करते हैं कंप्लीट। यहाँ पे कुछ कुछ क्वेश्चन में पिछले वीडियो में टूटी रह गया है, तो हर वीडियो में मैं जब भी मैं नया वीडियो लेकर आता हूँ तो पिछले वाली जो टूटी है उसको मैं ज़रूर सुधार देता हूँ। तो देखिए जैसे कि कुछ टूटिया रह गया था, जैसे वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? 136। तो देखिए वो मैं बताया था 2021 की वो रैंक मैंने बताया था 139, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि अगर एग्जाम आप एनटीपीसी का दे रहे हैं या ग्रुप डी का, तो हो सकता है वो 2021 का पूछ ले, तो आपको वो ध्यान रखना है। नया वाला रिसेंटली जो भी आया उसको शायद नहीं पूछे, ठीक है। तो ध्यान, चलिए यहाँ पे दोनों में बताया हूँ कि आपका वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक 136 है, वहीं 2021 में थी 139। चलिए नेक्स्ट कॉम के जो नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? कृष्णन रामानुजन, ठीक है, कृष्णन रामानुजन, रेखा मेनन के जगह पे आ गए हैं, ये बन गए हैं, ठीक है। चलिए महिला हॉकी टीम की नई कप्तान कौन बन गई हैं? सविता पुनिया। रानी रामपाल के जगह पे, क्योंकि उनकी इंजरी हो चुकी है, इंजरी की वजह से वो अभी खेल नहीं सकती, तो उनकी जगह पर महिला हॉकी टीम की नई कप्तान जो बनी है सविता पुनिया, गोलकीपर है, ध्यान रखिएगा। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष जो बने हैं सुमन के बेरी, ठीक है, राजीव कुमार के जगह पर नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बन गए हैं? सुमन के बेरी, ठीक है। थल सेना के अध्यक्ष कौन अब बने हैं? 29वें अध्यक्ष बने हैं मनोज पांडे, मनोज मुकुंद नरवणे के जगह पे, ठीक है। तो उनके जगह पे कौन आ गए हैं? थल सेनाध्यक्ष मनोज पांडे। तो ये 4-5 जो बड़ी अपडेट थी वो ध्यान रखिएगा आप लोग। और चलिए अब कुछ रिवीजन वाली क्वेश्चन देखते हैं। जैसे देखिए 8 मार्च 2022 को भारत का पहला 100%, ठीक है, पहला 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क कहाँ खोला गया? हैदराबाद में। नेक्स्ट सवाल है कि भारत का पहला जूलॉजिकल पार्क, फिर से फर्स्ट वाला क्वेश्चन है तो ध्यान रखिएगा, पहला जूलॉजिकल पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? लम्हेटा गांव, जबलपुर, मध्य प्रदेश में। कौन सा राज्य मिशन इंद्रधनुष के तहत 90.5% पूर्ण टीकाकरण, ठीक है, 90.5% पूर्ण टीकाकरण कवरेज के साथ सूची में सबसे ऊपर है? ओडिशा है। ये मिशन कब आया? ठीक है, मिशन जो है यहाँ पे इंद्रधनुष किससे संबंधित है? मिशन इंद्रधनुष पूछा जाएगा तो ये टीकाकरण से संबंधित है। और ये मिशन कब का है? तो ये मिशन है 25 दिसंबर 2014 को ये मिशन शुरू होता है। ये ध्यान रखिएगा। कहाँ से? वाराणसी, उत्तर प्रदेश से। WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना कहाँ की जाएगी? जामनगर, गुजरात में। भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन कहाँ बनने जा रहा है? सूरत में। 9 से 11 मार्च 2022 तक पूसा कृषि विज्ञान मेला 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। थीम क्या थी? तकनीक ज्ञान से आत्मनिर्भर, ठीक है, आत्मनिर्भर किसान। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र ये कहाँ है? कटक, उड़ीसा में। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? राजमुंद्री, कहाँ? आंध्र प्रदेश में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? करनाल, कहाँ? हरियाणा में। राष्ट्रीय औषधि अनुसंधान संस्था कहाँ है? लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। भाभा परमाणु अनुसंधान कहाँ है? ट्राम्बे, महाराष्ट्र में। सेंट्रल एरिड रिजर्व, ठीक है, सेंट्रल एरिड रिसर्च जोन इंस्टीट्यूट जिसको कहते हैं काजरी शॉर्ट फॉर्म में, कहाँ है? ये जोधपुर, राजस्थान में है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? धृति बनर्जी। केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान है कहाँ? तो आपका नागपुर, महाराष्ट्र में है। प्रतिवर्ष विश्व किडनी दिवस का आयोजन कब किया जाता है? मार्च महीने के दूसरा गुरुवार। और 2022 में कब पड़ा है? 10 मार्च को पड़ा है। और इसकी थीम क्या है? किडनी हेल्थ फॉर ऑल, किडनी हेल्थ फॉर ऑल, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप 2022 में कौन सा जो देश है ना पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर है? वो होगा आंसर भारत। और आयोजन इसका हुआ कहाँ? अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल जो विश्व कप हुआ है वो हुआ है कहाँ पे? मिस्र की राजधानी काहिरा में, ठीक। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में किस महिला खिलाड़ी ने शूटिंग में गोल्ड पदक जीता है? अवनीला खेरा ने। और पुरुष में मनीष नरवाल ने।
एक सवाल पे आते हैं कि ओलंपिक के इतिहास में भारत का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी ने दिलवाया था? अभिनव बिंद्रा ने। 2022 का पद्मश्री, ठीक है, वर्ष 2022 का पद्मश्री से किसे नवाजा गया है? अवनी लखेरा को, नीरज चोपड़ा को, ठीक है। चलिए, कोप 27 का आयोजन 2022 में कहाँ होगा? मिस्र में होगा। 8 से 9 मार्च 2022 को BBIN मोटर वाहन संधि को लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पे को अंतिम रूप दिया गया है। इसमें कौन कौन देश शामिल हैं? तो BBI का फुल फॉर्म यहाँ देख लीजिएगा, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल। और अनुमति कहाँ दी गई है? नई दिल्ली में। संप्रीति युद्धाभ्यास कौन से देश के बीच में होता है? भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है संप्रीति युद्धाभ्यास। सूर्य किरण होगा भारत और नेपाल के बीच में। भगवान बुद्ध की भारत में सबसे बड़ी शयन मुद्रा मीन्स की लेटे हुए, ठीक है, लेटे हुए शयन मुद्रा का निर्माण, ठीक है, कहाँ किया जा रहा है? जिसका उद्घाटन फरवरी 2023 में किया जाएगा बोध गया, बिहार में। गौतम बुद्ध से कुछ 2-3 सवाल जो एग्जाम में आते हैं वो देखिए यहाँ पर। जैसे कि गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ पे हुआ? 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नामक गांव, कपिलवस्तु शहर, नेपाल में। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ होती है? 483 ईस्वी में कुशीनगर, देवरिया, उत्तर प्रदेश में इनकी मृत्यु होती है। द लाइट ऑफ एशिया किन्हें कहा जाता है? भगवान बुद्ध को। कितनी बौद्ध संगतियाँ हुई थी? 4। कौन कौन? राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडल वन, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल फोन मेला मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? बार्सिलोना, स्पेन में। चलिए, नाटो का फुल फॉर्म देख लीजिए, नॉर्थ अटलांटिक ट्रिटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना होती है 4 अप्रैल 1949 को। और इसमें कुल कितने कंट्री हैं? 30। और मुख्यालय कहाँ है? बेल्जियम, ब्रुसेल्स इसकी मुख्यालय है, बेल्जियम की राजधानी में। यूक्रेन के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? वोलोदिमीर जेलेंस्की। और इसकी राजधानी क्या है? कीव। मुद्रा हिरविनिया। और रूस की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, रूस की राजधानी मॉस्को, मुद्रा रूबल, ठीक। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी किन्हें नियुक्त किया गया? विनय कुमार त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक कौन बने हैं? वीरेंद्र कुमार पठानिया। BSF के महानिदेशक कौन है? पंकज कुमार सिंह। CRPF के महानिदेशक कौन है? कुलदीप सिंह। असम राइफल के प्रमुख कौन है? प्रदीप चंद्र नायर। CISF के वर्तमान प्रमुख कौन है? शीलवर्धन सिंह। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक कौन है? G अशोक कुमार। ONGC की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? अलका मित्तल। संघाई सहयोग संगठन के महानिदेशक कौन बने हैं? जांगमिंग। कृषि लागत और मूल्य आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? विजयपाल शर्मा को। इसरो के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? S सोमनाथ। इफ्को भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? इफ्को के जो चेयरमैन बने हैं दिलीप संघानी। हाल ही में कौन सा देश गणतंत्र हुआ है? बारबोडास। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? मिया मोटली। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए चेयरमैन कौन बने? पुष्प कुमार जोशी। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो अनंत नागेश्वरन को नियुक्त किया गया है। टाटा सन्स के कार्यकारी अध्यक्ष कौन फिर से नियुक्त हुए हैं? N चंद्रशेखरन। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE का नया अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? विनीत जोशी को। गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त कौन बनी है? कला रामचंद्रन। सियोमारा कास्त्रो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? होंडुस, ठीक है, होंडुसस, ठीक है, होंडुसस की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है सियोमारा कास्त्रो। LIC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? MR कुमार। भारत के लेखा महानियंत्रक यानी कि CGA किन्हें नियुक्त किया गया? सोनाली सिंह को। और अगर पूछ ले आपसे कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किन्हें नियुक्त कौन है वर्तमान में? गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है। ये है CAG और ये है CGA, दोनों में जरा डिफरेंस है, ध्यान से टिक करिएगा। विश्व अनुदान आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? किन्हें नियुक्त किया गया है? जगदीश कुमार को नियुक्त किया गया है। NCERT यानी कि राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का नया जो निदेशक है किसे नियुक्त किया गया है? तो दिनेश प्रसाद सकलानी को नियुक्त किया गया है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति किन्हें नियुक्त किया गया है? तो JNU की शांति श्री धूलीपुरी। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक कौन बने हैं? डॉक्टर उन्नी कृष्णन नैयर। कर्मचारी चयन आयोग यानी कि SSC के जो नए जो चेयरमैन कौन बने हैं? S किशोर। भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक किसे नियुक्त किया गया है? G अशोक कुमार को। प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? संजीत सन्याल को। प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष कौन है? विवेक देबरॉय।
सेबी यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? माधवी पुरी वुज। दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति DN पटेल को। ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? PD बघेला। फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का नए अध्यक्ष जो बने हैं कौन? T राजा कुमार। ट्विटर के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ट्विटर के वर्तमान CEO कौन है? पराग अग्रवाल। सूरजकुंड मेला कहाँ आयोजित होता है? फरीदाबाद हरियाणा में। और 2022 की थीम राज्य कौन है? जम्मू कश्मीर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए, हाल ही में किस संस्था ने किसान नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? IIT रुड़की ने। कहाँ? तो उत्तराखंड में, मौसम संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए, ताकि फसल का नुकसान कम से कम हो। ठीक है, इसके लिए ये ऐप लॉन्च किया गया है। भारत के बाहर, ठीक है, भारत के बाहर पहला IIT कहाँ स्थापित हुआ है? दुबई में। प्रोजेक्ट उड़ान किसने लॉन्च की? IIT बॉम्बे ने। क्यों? इसका उद्देश्य था इंजीनियरिंग में जो इंग्लिश की जो भाषा है, जो अवरोध बनी है, उसको तोड़ना। जनधन योजना कब शुरू होती है? 28 अगस्त 2014 को। हाल ही में मेरी पॉलिसी मेरे साथ अभियान किस योजना से संबंधित है? ये PM किसान बीमा योजना से संबंधित है। और PM किसान योजना कब शुरू होती है? 24 फरवरी 2019 को। कहाँ से? गोरखपुर, उत्तर प्रदेश से। हाल ही में किस राज्य में भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? तमिलनाडु। और कौन से स्थान पे? थूथुकुडी स्थान पर। वर्ष 2022 में किस राज्य में नान मुधलवान योजना शुरू किया गया है? तमिलनाडु में। भारत का पहला नेशनल फूड सिक्योरिटी म्यूजियम कहाँ स्थापित हुआ है? तंजावुर, तमिलनाडु में। पहला नेशनल फूड सिक्योरिटी म्यूजियम, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेशनल डुगोंग कंजर्वेशन सेंटर कहाँ स्थापित हुआ है? तमिलनाडु में। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु में। और किसको बनवाया था? इस मंदिर को बनवाया था कौन? राजा राज प्रथम ने बनवाया था, जो कि चोल वंश के क्या थे? ये शासक थे। ठीक है। भारत का पहला ग्रेन ATM कहाँ खुला है? गुरुग्राम, हरियाणा में। US इंटरनेशनल वुमेन ऑफ कांग्रेस अवार्ड 2022 किसे दिया जाएगा? रिजवाना हसन को। हाल ही में पाल दाद वाब हत्याकांड के 100 साल पूरे हुए। ये किस राज्य से संबंधित है हत्याकांड? गुजरात से। WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, अच्छा ये तो पहले से ही पहले का क्वेश्चन है। चलिए ठीक है। DRDO की स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 1958 को, 1 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना होती है। 1 जनवरी 1958 को। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सतीश रेड्डी। मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर इसका है दिल्ली। इसरो की स्थापना कब होता है? 15 अगस्त 1969 को। वर्तमान अध्यक्ष S सोमनाथ। मुख्यालय है बंगलुरु। नाटो की स्थापना कब होती है? 49 में होती है। ठीक है, 1949 में होती है। और कुल सदस्य कितने हैं इसमें शामिल है? तो जो 30 है इसमें कंट्री है शामिल है। मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। हाल ही में किसे राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? अजय भूषण पांडे को। हाल ही में भारत की कौन सी महिला बॉलर विश्व कप में विकेट लेने के मामले में संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पर पहुंच गई है? झूलन गोस्वामी। ठीक है। सर्वाधिक वर्ल्ड कप खेलने वाली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? मिताली राज। पहले डेब्यू मैच में तीसरे शतक लगाने वाले एक विश्व के एकमात्र खिलाड़ी कौन बन गए हैं? शकीबुल गनी बिहार के हैं। मार्च 2022 में यून सुक योल ने किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? दक्षिण कोरिया के। दक्षिण कोरिया के कौन? यून सुक योल। जापान के प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान में? फूमियो किशिडो। जर्मनी के नए चांसलर कौन है? तो उसे ओलाफ शॉल्ज। ठीक है, ओलाफ शॉल्ज। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वुमेन एट वर्क कार्यक्रम शुरू किया है? कर्नाटक ने। हाल ही में देवायत नाम का यह आयोजन कहाँ किया गया? हम्पी, कर्नाटक में। और इसका उद्देश्य क्या है? तो मंदिर निर्माण शैली की जागरूकता को फैलाना। हाल ही में उपड़ी भद्रा योजना किस राज्य की पहली राष्ट्रीय परियोजना घोषित की गई? कर्नाटक में। कोलार फील्ड तथा जोग जलप्रपात ये कहाँ? ये दोनों कर्नाटक में हैं। 10 मार्च 2022 को मध्य प्रदेश के किस स्थान पर प्रदेश का पहला ड्रोन स्कूल का शुभारंभ किया गया? ग्वालियर, मध्य प्रदेश में। हाल ही में भारत सरकार ने कितने किसान ड्रोन लॉन्च किए हैं? 100। सफ़ेद प्याज और वाडा कोलम चावल का GI टैग किसको मिला? महाराष्ट्र को मिला है। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीवी। जल की अस्थायी, देखिए ध्यान रखिए, जल की अस्थायी कठोरता को दूर किससे किया जाता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के घुले रहने के कारण। जल के अस्थायी कठोरता का कारण ये होता है। ठीक है, और इसकी अस्थायी को अगर दूर करने की बात आए तो किससे दूर कर सकते हैं?
इसमें बुझा हुआ चूना डालकर या उबालकर इसको, ठीक है। अगर उबालने से इसकी कठोरता चली जाती है, मतलब कि ये पानी जो है कैसा है, अस्थाई इसमें कठोरता है। लेकिन अगर जल की अस्थाई कठोरता का कारण किसका क्यों होता है इसका, तो कैल्शियम मैग्नीशियम के, जहाँ यहाँ पे बाइकार्बोनेट था, यहाँ पे कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट क्लोराइड नाइट्रेट के घुले रहने के कारण, ठीक है। चलिए हो गया। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। पहले भारतीय जिन्हें सिनेमा क्षेत्र में ऑस्कर का लाइफ टाइम अवार्ड मिला, सत्यजीत रे को कब मिला था? 19 इनको सत्यजीत रे को तो मिला है सिनेमा के क्षेत्र में ऑस्कर का लाइफ टाइम अवार्ड, साथ ही साथ भारत रत्न भी मिला था 1992 को। सत्यजीत रे, ध्यान रखिएगा। भारत की प्रथम मूक फिल्म कौन थी? राजा हरिश्चंद्र, दादा साहब फाल्के द्वारा बनी ये फिल्म थी। भारत की प्रथम बोलती फिल्म का नाम क्या है? आलम आरा। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम क्या है? फीमर, जो कि जांघ की हड्डी होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है? स्टेप्स, जो कि कान की हड्डी होती है। मानव शरीर में उत्तेजना पैदा करता है कौन? एड्रिनल ग्लैंड। गति के नियम को किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। डायबिटीज के रोगी क्या नहीं पहचान पाते? शर्करा को, ठीक है। क्या नहीं पचा पाते हैं शर्करा को, चीनी जिसको कहते हैं, क्योंकि उसी के वजह से क्या होता है? डायबिटीज बढ़ जाता है, ठीक है। इंसुलिन का जो स्रावन होता है ना, इसी इंसुलिन की कमी के कारण डायबिटीज होता है। और ये कहाँ से होता है? पैंक्रियाज के बीटा सेल से स्रावित होती है इंसुलिन, और इसी की कमी से हो जाता है डायबिटीज। त्वरित चालक जिसको कहते हैं लाइटनिंग कंडक्टर के आविष्कारक कौन है? फ्रैंकलिन। पेट में दूध को दही में परिवर्तित कौन करता है? रेनिन। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? 20 जुलाई 1905 को, और ये प्रभावी हुआ 16 अक्टूबर 1905 को। कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने। पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया था? 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में, और उसकी अध्यक्षता कौन किया था? रहीमतुल्ला सयानी ने। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कौन किया था? श्यामजी कृष्ण वर्मा। कहाँ पे? 1905 में, लंदन में, ठीक है, लंदन में। बंगाल में द्वैध शासन किसने लागू किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। और समाप्त किसने किया? वॉरेन हेस्टिंग ने। अस्थायी बंदोबस्त लागू किसने किया? कॉर्नवालिस ने। रैयत बारी बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू किया था? रीड एवं मुनरो ने। महलबारी हॉल्ट मैकेंजी ने। भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? कॉर्नवालिस को। विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को। अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया था? 8 अगस्त 1940 को। दोहरिया का युद्ध कब हुआ था? 1532 में। इसमें हुमायूं और लोदी के बीच में होता है, जिसमें हुमायूं जीत जाता है और लोदी हार जाता है। चौसा का युद्ध कब होता है? 1539 में। हुमायूं इसमें हार जाता है, शेर शाह सूरी इसमें जीत जाता है। कन्नौज जिसको कहते हैं बिलग्राम का युद्ध कब होता है? 1540 में, जिसमें हुमायूं फिर से हार जाता है और शेर शाह सूरी जीत जाता है। सरहिंद का युद्ध होता है 1555 में। हुमायूं जीत जाता है, सिकंदर शाह हार जाता है। हुमायूंनामा किसने लिखा था? गुलबदन बेगम ने। विश्व में हरित क्रांति के जनक किन्हें कहा जाता है? डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग को। बोरलॉग जो पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कृषि के क्षेत्र में। भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं एम.एस. स्वामीनाथन। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में है सम्मिलित, और अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता का इसमें है वर्णन। अनुच्छेद 15 जिसमें कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान में क्या समानता क्या यहाँ पे बात किया गया है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अफसर की समानता यानी कि नौकरी, ठीक है। अस्पृश्यता जिसको कहते हैं छुआछूत का अंत, अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ये 17। उपाधियों का अंत, ये अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद में शामिल है? 18। साइलेंट वैली या मूक घाटी किस राज्य में है? केरल में। गोवा किस नदी पर है? तो मांडवी नदी। दूध सागर जल प्रपात यही है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 250। वर्तमान में कितना है? 245। राज्यसभा का गठन होता है अनुच्छेद 80 के तहत। राज्यसभा का पहली बैठक हुआ था 3 अप्रैल 1952 को। राज्यसभा की पहली बैठक, ठीक है, राज्यसभा की पहली बार गठन हुआ था, ये गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 को, और बैठक हुई थी 13 मई 1952 को। राज्यसभा के एक सत्र की अंतिम बैठक तथा अगले सत्र की प्रथम बैठक के नियमित तिथि के बीच अंतर कितना होना चाहिए? तो 6 महीने के अंतर होना चाहिए। राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन थे? डॉक्टर S.V. कृष्णमूर्ति राव। लोकसभा तथा विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का कितना 1/6 से कम प्राप्त हो?
एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए? तो 55। लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 552। वर्तमान में कितने हैं? 545। ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्यागपत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों के बाद त्यागपत्र जो है प्रभावी माना जाएगा? 7 दिन के बाद या 7वें दिन से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 1885 बॉम्बे। अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने, ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। स्वतंत्र भारत में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो स्वतंत्र भारत की अगर पूछ लिया जाए तो 1948 में जयपुर में। अध्यक्षता किसने किया था? पटाभी सीतारमैया ने। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आप चुनाव जो हुए थे कब संपन्न हुए थे? 1952 को। निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को। निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 324। भारत के पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। बालिका दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को। भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, ठीक है। पहले भारतीय जिन्हें सिनेमा के क्षेत्र में, अच्छा ये क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका है, ये भी हो चुका है ना। चलिए ये सब रिपीटेड क्वेश्चन टाइप हो गया है ना। चलिए ये सब रिपीटेड क्वेश्चन टाइप हो गया है, ओके कोई बात नहीं। चलिए ये सब रिपीटेड क्वेश्चन टाइप हो गया, कोई बात नहीं। तो चलिए यहाँ पे पूरे हो जाते हैं, 200 क्वेश्चन लगभग कंप्लीट हो जाते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, 70 रुपये वाली PDF जिनको लेना है जल्द से जल्द आप लोग टेलीग्राम से जरूर करें। वहाँ पे 70 रुपये पे करके फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम